नरेला के विधायक अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर। दिल्ली के नरेला जिले के भोरगढ़ गांव में कोविड-19 के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। भोरगढ़ गांव में 15 दिनों के अंदर 20 से 25 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए किसी भी जगह को सैनिटाइज नहीं किया गया। लॉकडाउन में सभी इस बात को लेकर गंभीर थे। सरकारें, समाजसेवी संस्थाएं सभी पुरजोर ताकत के साथ लगे हुए थे। उस समय इतना खतरा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की लापरवाही बढ़ती गई और कोरोना वायरस ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दिल्ली में कोविड-19 के प्रतिदिन हजारों केस बढ़ने लगे। आज दिल्ली के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां दिल्ली सरकार ये दावे कर रही थी कि दिल्ली कोविड-19 को हराने के लिए तैयार है, वहीं आज खुद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री क्वारंटाइन होकर बाहर आए हैं। तो दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की जिन कंधों पर जिम्मेदारी थी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सरकारी तंत्र से बचाते हुए प्राइवेट अस्पताल में प्लाज्मा बदलवाना पड़ा। अब हालात ये हो गई हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आए तो एक एक कर दिल्ली के विधायक अंदर जा रहे हैं। इसी तरह लगता है कि उत्तरी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस और नरेला विधायक शरद चौहान भी अंदर हो गए हैं। दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है। नरेला में एकमात्र संजीवनी अस्पताल कहे जाने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में सभी ओपीडी बंद है। सभी मरीजों को छोड़ सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों को यहाँ रखा गया है। मैं जोगिंदर दहिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी। जोगिंदर जी, जिस तरह से आज नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्या प्रशासन उस तरह से जो है मुस्तैदी से काम कर रहा है? देखिए, सरकार तो जो बड़े बड़े दावे कर रही हो, कहीं ना कहीं नरेला में खास करके राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल पर खोखले दावे साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई कोरोना का पूरा हॉस्पिटल हमने कोरोना के लिए तैयार किया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर जो वेंटिलेटर तक नहीं है। और शुरू में जो ये बिल्डिंग तैयार हुई 10 वेंटिलेटर आए थे यहाँ के, जिनका आज तक पता ही नहीं वे गए कहाँ, कभी चले ही नहीं यहाँ। जोगिंदर जी, जिस तरह से अभी जो कोरोना वायरस की लगातार तादाद बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जो पहले लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उसके बाद जो एकदम से सरकार भी और समाजसेवी संस्थाएं भी सैनिटाइज़र कर रही थी, सब जगह जाके जानकारी दे रही थी और सैनिटाइज़र बांट भी रही थी, मास्क भी बांट रही थी, लेकिन उस तरह का अब कोई काम ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा है, ना सरकार की तरफ से ना कोई समाजसेवी संस्था की तरफ किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तो कभी किसी को कोई सुविधा मिली ही नहीं। सरकार जो दावे करती है खोखले दावे साबित करती है और साबित भी हो रहे हैं। क्षेत्र में कोई भी सुविधा हमें, मेरे ख्याल नरेला क्षेत्र में खासकर विशेष ग्रामीण क्षेत्र में कभी कोई सुविधा मिली ही नहीं। क्योंकि नरेला तो हम हमेशा कहते आए हैं, नरेला कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उपेक्षा का शिकार रहा है। ये सभी पार्टियों है, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अक्सर देखने में आता है एक बार जब आदमी, दिल्ली की जनता ठगी की ठगी है। हाँ, हर बार ठगी जाती है और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जो सामाजिक संस्था आप बताई, मैं कहता हूँ भी संस्था के पास अर्निंग साधन नहीं है। जितना साधन किसी संस्था के पास था, उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम किया है। क्यों बताओ, हमने हमारी फेडरेशन ऑफ नरेला ने भी कई हजार पंपलेट जैसे बांट दिए, तो वो कहीं ना कहीं एक एक पैसा इकट्ठा करे, तो हमारे पास साधन नहीं है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार सरेंडर करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल सरकार कर रही है, क्योंकि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल जो सब की निगाहें इस पर है और कोरोना के लिए विशेष हॉस्पिटल घोषित कर दिया और यहाँ सुविधा जीरो है, तो फिर कहाँ की व्यवस्था? सरकार कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ती नजर आ रही है और सरकार ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नरेला विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है, दिल्ली सरकार की तरफ से या एमसीडी विभाग की तरफ से किसी भी जगह को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा और ना ही भारत सरकार की कोई सुविधा मिल रही है। दिल्ली का वोटर भगवान के भरोसे जिंदगी बचा रहा है। भोरगढ़ में कम से कम 20 से 25 कोरोना मरीज हैं। भोरगढ़ मेन रोड पर 2 केस पॉजिटिव। बाबू जगजीवन राम कॉलोनी में 11 लोग पॉजिटिव। मैं आशा वर्कर में काम कर रही हूँ। तो अभी आपने जो क्या क्या जानकारी दी है? मैंने इनको मेडिसिन दी है और इनको समझाया कि मेडिसिन खानी है। सबको बोला है कि घर में गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए। जो सीनियर सिटीजन है उनको हम हॉस्पिटल भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके पास वो फैसिलिटीज नहीं होंगी जो हॉस्पिटल में होती है। तो हॉस्पिटल के लिए उनको कन्वेंस किया, ये लोग मना कर रहे थे, होम क्वारंटाइन हम नहीं रख सकते। बाकी सब लोगों को बोला सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें और जब खांसी जुकाम हो तो अपने गर्म पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अच्छी रहे।
चौहान हार्डवेयर के पास धनेश्वर यादव दिल्ली से बिहार रोज सैकड़ों लोगों को ले जाने व लाने का काम करता था। पैसे के लालची ने भोरगढ़ व बिहार में कोरोना वायरस फैलाने की अहम भूमिका निभाई। ऐसे और भी बिहार निवासी नरेला, भोरगढ़, शाहपुर, अलीपुर में रोज 20 से 25 बसें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक बस में लगभग 100 सवारी भरकर दिल्ली से बिहार व यूपी भेज रहे हैं। ऐसे लोग कानून के साथ साथ समाज के भी दुश्मन हैं व प्रशासन मौन रहकर तमाशा देखता है। मुकेश जी, आपकी पोस्टिंग किस विभाग में है और आपकी क्या जिम्मेवारियाँ दी गई है? यानी कि अलीपुर ब्लॉक से हैं। ERO हमारे प्रकाश जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं। अन्यथा जैसे भी हमारे गांव के अंदर, गांव भोरगढ़ के अंदर जो भी स्थिति बनाई जाती है, उस स्थिति के अंदर जितना हमारे यहाँ वायरस और कोरोना का प्रकोप फैला हो रहा है, उस विषय के अंदर ही हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले जब स्टार्टिंग के अंदर कोरोना का विषय चला था तो उस समय सैनिटाइजिंग हो रहा था। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, अब कोई देखता भी नहीं है। जिस मकान के अंदर भी जहाँ भी होता है वो अब सैनिटाइज तो क्या, जो आदमी घर से 10 पॉजिटिव हो, चाहे 1 पॉजिटिव हो, चाहे 15 पॉजिटिव हो, चाहे कोई क्यों ना हो, तो वो उनको वहाँ ले जाया जाता है। और आपको जानकारी ये आशा वर्कर दे रहे हैं? आशा वर्कर भी हमारे गांव की जो है, जो हमारे कुछ लेडीज़ गांव की भी हैं और कुछ हमारे यहाँ जो है क्या नाम है अपना डिस्पेंसरी जो गांव के अंदर है, वहाँ से हमें सूचना मिलती है। वहाँ से सूचना मिलने के कारण हम घर घर जाते हैं। घर घर हर गली के अंदर, हर गांव के अंदर हम घूमते हैं। घूमने के बाद हमें पता लगता है भाई उस गली में नहीं, आज मेन रोड पे है, आज फाटक वाली गली में है, आज हमारी शिव मंदिर वाली गली के अंदर है, या जगीराम कॉलोनी में है। तो जो हमारे को गलियाँ दी गई हैं, हम उस गलियों में जा के पूछने के बाद भी तो भी लोग ये कहते हैं भाई आप आए कैसे, आपको किसने बताया? तो वे घर वाले भी जिनके यहाँ कोरोना हो जाता है, वे लोग हमारे को दोबारा ही डांट देते हैं। वो बताते नहीं हैं। वाह, हमें ये पता लोग जानकारी नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। हाँ, वो जैसे हमारे यहाँ कौन कहता है हमारे यहाँ वो हो गया है, कोरोना हो गया। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है कि वो जानकारी होते हुए भी अनजान बन रहे हैं। ऐसा चल रहा है ताकि तो अभी अगर हम सैनिटाइजर मजाक बना चुके हैं लोग, तो अभी सैनिटाइजर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। सैनिटाइजर किया जाए तो आप अपने अधिकारियों को बता रहे हैं इस बात के बारे में या नहीं बता? हमारी सारी रिपोर्ट वहाँ तक जा रही है, अधिकारी तक, लेकिन वो फिर भी नहीं हो रहा है। नहीं, वहाँ तक भी जा रही है रिपोर्ट, तो भी MCD तक भी रिपोर्ट जा रही है, पर फिर भी ऐसे हो रहा है, अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। महावीर कॉलोनी चमन चौहान के मकान में किराएदार एक बिहार निवासी की धर्मपत्नी की मौत कोरोना वायरस का शक जाहिर करती है, लेकिन प्रशासन अभी भी नहीं जग रहा और निगम पार्षद निशा वेदपाल मान के कार्य क्षेत्र में सफाई व्यवस्था व सैनिटाइजर नहीं होने से महामारी फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लग रहा है भोरगढ़ गाँव के अंदर, जहाँ पर हम आपको बता दें कोविड-19 का जो वायरस है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि आज जिले के अंदर 4000 से अधिक जनसंख्या रोज की जो है जिस तरह से अब पॉजिटिव आ रही है, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। और इसको देखते हुए अगर हम बात करें आज गाँव भोरगढ़ के अंदर भी इस तरह की जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जो हर क्षेत्र में हम आपको पता है पूरे गांव के अंदर जगह जगह कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ चुके हैं और जिसके अंदर आज तकरीबन कम से कम भोरगढ़ के अंदर 20 से 25 केस इस तरह के जो है सामने आ चुके हैं। और उनके एक चीज़ और हम आपको बता दें, पहले तो इस चीज़ जो है ना विभागों की तरफ से सैनिटाइजर वगैरह किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ देखा जा रहा है कि अब कोई भी सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय, जब आवश्यकता पड़ रही है तो अब कोई सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा। प्लस में उन लोगों की अच्छी तरह से उस परिवार की जांच पड़ताल भी नहीं की जा रही है कि उस परिवार के अंदर और भी कोई कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है या नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, तो इसकी सरकार ध्यान दे। इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये गंभीर बीमारी और भी ज़्यादा महामारी में फैल सकती है। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी।